CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 5, Miscellaneous Exercise, Question number 11. If a plus iota b is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1, this is given. We have to prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 का whole square डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए गिवन है हमारे को ये चीज़ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, हमने इसको स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2xi अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, मीन्स इमेजिनरी पार्ट को अलग, रियल पार्ट को अलग कर दिया। नाउ टेकिंग द मॉडुलस ऑफ बोथ साइड्स, तो इस साइड का लिया हमने मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इस साइड का जब हम मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा हमारे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का टोटल का स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो एलसीएम विल बी द सेम हियर। इसको खोल दीजिए, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे को प्लस का मिलेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए उसको मैंने लिख दिया ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेंस इट इज प्रूव्ड, दिस इज गिवन एंड इट इज टू बी प्रूव्ड, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट वॉज टू बी प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. Let one of the complex number is 2 minus iota, second complex number is z2, that is minus 2 plus iota. We have to find first the real part of z1 into z2 upon z bar of z1, means conjugate of z1. z1 into z2 will be equal to 2 minus iota in the second bracket minus 2 plus iota। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे को क्या मिला, माइनस 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर एंड इट इज अगेन इक्वल टू, माइनस हमने बाहर ले लिया है और इसका स्क्वायर किया। देखिए 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू, माइनस बाहर ही है अभी ब्रैकेट के अंदर है, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 रखा, माइनस 4 आयोटा। अब देखिए 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3, और ये बाहर से माइनस लेंगे तो माइनस 3 और प्लस 4 आयोटा, means z1 into z2 will be equal to minus 3 plus 4 iota.
नाउ बार Z1 हमारा Z1 क्या है, देखिए 2 माइनस आयोटा, सो बार Z1 मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। देखिए मैंने इसको लिख दिया Z1 इंटू Z2 अपॉन बार Z1, इट विल बी इक्वल टू Z1 एंड Z2 की वैल्यू निकाल दिया हमने, -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा ऊपर गया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, -3 का मल्टीप्लाई करोगे -6, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे को टोटल मिलेगा माइनस के, देखिए 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे को मिलेगा -6 + 4 + 11 आयोटा अपॉन 5। इसको सॉल्व कीजिए, -6 और 4 को सॉल्व करेंगे तो -2/5 प्लस आयोटा 11/5। अब इसका रियल पार्ट देखिए क्या है, -2/5। तो Z1 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन conjugate of Z1 will be equal to -2/5. This is the real part and this will be the answer of question number 12, first part. Now come to the question number, second part of the question number 12. You see we have to find the imaginary part. You see 1 upon Z1 into बार Z1। फार्मूला हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर देखिए, Z1 इंटू बार Z1 विल बी इक्वल टू mod of Z1 square of the mod of Z1. You see Z1 is equal to 2 minus iota, so Z1 square will be equal to, sorry, mod of Z1 square of the mod of Z1 will be equal to, पहले तो mod देखिए क्या होगा हमारा Z1 का 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, and that will be equal to 4 + 1, that is 5। स्क्वायर लिया है ना, इसलिए हमने इसको स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है उस पर, तो मोड निकालते समय स्क्वायर रूट होता है, लेकिन हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि ये स्क्वायर रखा हुआ है। नाउ 1 upon Z1 इंटू बार Z1 विल बी इक्वल टू 1/5। देखिए ये है आ गया 1/5 इन द डिनोमिनेटर प्लस आयोटा 0, मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और रियल पार्ट 1/5 हो जाएगा, हेंस इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। इसका देखिए आप यहाँ पर, इस हमने इसलिए लिख दिया इमेजिनरी पार्ट इज 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। इसका हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा का टोटल मॉडुलस निकालने के लिए दैट विल बी द मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। सो मॉडुलस ऑफ Z1 दैट इज 1 + 2 आयोटा का मॉडुलस सेपरेट, डिनोमिनेटर में 1 - 3 आयोटा का मॉडुलस अलग। देखिए ऊपर का मैंने कर दिया रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा 2 × 4 + 1 5, √5 अपॉन √10, 3 × 3 = 9 + 1 दैट इज √10। अब देखिए दोनों का ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ, हमने स्क्वायर रूट सिंगल कर दिया यहाँ पर, 5/10 दैट इज 1/2, that will be equal to 1/√2. This will be the modulus of this and it will be the answer. Now come to the argument of 1 + 2 iota upon 1 - 3 iota. Argument of, वैसे तो फार्मूला है आर्गूमेंट ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 + 2 iota माइनस आर्गूमेंट ऑफ 1 - 3 iota। अब देखिए हमने लिखा है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा
अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व किया, -6 प्लस 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 9, दिस विल बी इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा बाई 10, 5 हमने कॉमन ले लिया, सो 5 टू द 10, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, न्यूमरेटर में -1 प्लस आयोटा, सो द रियल पार्ट विल बी इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा 1/2। एंड जैसे हम देखते हैं कि ये x, देखिए ये x है और ये y है, मीन्स रियल पार्ट 1/2 -1/2, तो x एक्सेस कहाँ पर माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉजिटिव होता है y, इमेजिनरी पार्ट दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहीं से पता चल गया आपको मॉडुलस r इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने वर्कआउट किया, फिर भी यहाँ पर वर्कआउट कर दिया है, 1/√2, सो r cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ पर r cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2, r की वैल्यू हमारे को 1/√2 मिला है, सो तो 1/√2 cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2, so cos theta will be equal to -√2/2 and it will be further equal to -1/√2. Now r sin theta, that is 1/√2 sin theta is equal to 1/2, so sin theta will be equal to √2/2 and it will be equal to 1/√2. So we see that the cos theta, that is in second quadrant, that is -1/√2, and sin theta, that is 1/√2, means cos theta will be equal to 3π/4. Hence the argument will be argument of 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota will be equal to argument of -1/2 plus iota into 1/2, that will be equal to that will be equal to 3π/4. 3π/4 will be the argument of this. This is theta will be equal to 3π/4. Hence this question is completed now here. If you get any doubt here, please write in comment. Now come to the question number 14. Find the real numbers x and y if x into iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 -24 iota. अब देखिए, हम जानते हैं कि फार्मूला जो है कंजुगेट का, कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू द कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। अब हमारे को देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, x माइनस आयोटा वाई, सेकेंड है 3 प्लस 5 आयोटा। इस पूरे का जो कंजुगेट होगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस कंजुगेट ऑफ x माइनस आयोटा वाई इंटू कंजुगेट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा। अब देखिए इसका जब कंजुगेट निकालेंगे तो ये क्या है, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज x प्लस आयोटा वाई। इसका निकालेंगे तो कंजुगेट जब निकालेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यू विल गेट 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 5x आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये आयोटा स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू -1, इट विल मेक इट पॉजिटिव, दैट विल बिकम 5y। इसी 3x प्लस 5y प्लस आयोटा मैंने बाहर ले लिया है माइनस 5x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज, दिस विल बी इक्वल टू -6 -24 आयोटा। इट इज ऑलरेडी गिवन,
हमने कंजुगेट निकाला, कंजुगेट को इसके इक्वेट कर दिया। नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी वी हैव 3x + 5y। देखिए यहाँ पर ये जो है 3x + 5y विल बी इक्वल टू -6। सो 3x + 5y इज इक्वल टू -6। इमेजिनरी पार्ट को देखिए, -5x + 3y दैट विल बी इक्वल टू -24। नाउ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइमल्टेनियस टू वेरिएबल इक्वेशन की मदद से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। x इज इक्वल टू -18 + 120 डिवाइडेड बाई 9 + 25। इसी आई हैव यूज्ड द फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो 3 × -6, 3 × -6 दैट इज -18, -5 × 24, -24, so it will become positive because 1 minus we have to include from our side, that will be, it will become 1/20। now in the denominator के निकालने के लिए देखिए 3 × 3 लेफ्ट टू डाउन and left to up, -5 × 5 along with the -1, so 9 + 25 it will become 102/34। so 34 3 जा 102 होता है। so x will be equal to 3। now come to the y will be work out like this, just cover it, y part को cover कर लीजिए। left to down means 3 × -24 that is -72 and -5 × -6 that is minus, from our side one minus will be there while you are going to left to up here, that is -72 -30 and it will be equal to -102। denominator will be the same, 9 + 25, 9 + 25, so it will be equal to 34। so just 34 3 ja 102, so -3 will be the value of x is equal to 3 and y is equal to -3। now come to the question number 15, find the modulus of 1 + iota upon 1 - iota minus 1 - iota upon 1 + iota, say it is equal to z, complete z is equal to, now taking the LCM 1 - iota into 1 + iota, then that will become 1 + iota square and cross multiply it, 1 + iota का whole square minus 1 - iota का whole square, it will become, इसी a² - b² का फार्मूला लागू कर दिया मैंने। a 1 + iota plus 1 - iota, iota cancel, we will get inside the 2। here a - b का फार्मूला लागू किया, a - b that is a + b तो हो गया, a - b देखिए 1 + iota minus 1 + iota, so 1 and -1 will be cancelled, 2 iota will get here, so here I have written 2 × 2 iota upon 2, so 2 and 2 will be cancelled, we are left with the 2 iota। so this complex number can be written like this, 0 + 2 iota। now the mode of this, we have to find the mode of this, means modulus of this, that will be equal to रियल पार्ट का स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया, then it will be equal to √4 and it will be equal to 2। so the answer of question number 15 is 2। now come to the question number 16, if x + iota y whole raised to power 3 is equal to u + iota v, then show that u by x plus v by y is equal to 4 in bracket x square minus y square bracket close। now the given statement is x plus iota y whole raised to power 3 is equal to u plus iota v। now taking the conjugate of both the sides, here I have taken the conjugate of the both the sides। left hand side को देखिए, x plus iota y का whole raised to power 3 का conjugate will be equal to the conjugate of u plus iota v का conjugate। अब देखिए ये पावर जो था नीचे था उसको मैंने ऊपर कर दिया, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख दिया हूँ मैं, conjugate of z raised to power n will be equal to बार z का पावर n कर दिया है। so here I have applied it, x plus, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया conjugate of
x plus iota y whole raised to power 3 will be equal to conjugate of u plus iota v. अब देखिए इसका पावर मैंने अलग कर दिया, इसको कंजुगेट निकाल दिया, x माइनस आयोटा y का रेस्ट टू पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू u प्लस आयोटा v. नाउ इसको खोल दिया मैंने a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूला से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x इंटू ब्रैकेट में आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू u प्लस u माइनस आयोटा v. नाउ हियर यू सी x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस आयोटा y क्यूब will be equal to u minus iota v. Now taking the real part one side, that is x cube minus 3xy square plus iota inside the bracket I have written minus 3x square y plus y cube bracket closed and it will be equal to u minus iota v. Now comparing the real and imaginary part of the left hand side and right hand side, you will get real part will be equal to x cube minus 3xy square, that is equal to u. Hence x I have taken common and inside the bracket we will get x square minus 3y square bracket closed will be equal to u. Now just you take the x to this side, so u by x will be equal to x square minus 3y square. It is the first equation. Now imaginary part, while we will compare the imaginary part, you will get minus 3x square y plus y cube and it is equal to minus v. Therefore y I have taken common from here and here. You see inside the bracket I have got minus 3x square plus y square bracket closed is equal to minus v. So you see here minus v upon y, this y I have brought it as a denominator of v, that is minus v by y is equal to minus 3x square plus y square. Now multiplying minus 1 to both the side, you will get v by y. Because this part is positive, that is why I have multiplied it by minus 1 to both the sides. So it has become v by y, that is equal to 3x square minus y square, and it is the second equation. Now adding the first and second, we will get u by x. You see u by x plus v by y is equal to x square minus 3y square bracket closed plus 3x square minus y square will be equal to, I have taken 4 common here, you see from this and this. So you will get x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, इधर माइनस 3y स्क्वायर है, इधर माइनस y स्क्वायर है. सो आई हैव टेकन 4 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. So hence prove that u by x plus v by y is equal to 4 inside the bracket, that is x square minus y square. Now come to the question number 17. If alpha and beta are the different complex numbers with mode of beta is equal to 1, then find the mode of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar alpha into beta का कम मोड लेंगे. अब यहाँ पर हमने सपोज किया से अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड से बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. हमने दो सपोज कीजिए, अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. नाउ अल्फा बार अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए बार अल्फा का मतलब कंजुगेट ऑफ अल्फा, कंजुगेट ऑफ अल्फा निकालेंगे तो केवल साइन चेंज हो जाएगा बीच का, दैट इज ए माइनस आयोटा बी. इन द this is the mode of b is given already, that is x square plus y square root will be equal to 1.
So squaring both sides, we will get x square plus y square is equal to 1. Now, as per the given statement, beta minus alpha upon 1 minus bar alpha into beta, and I have substituted the value of all these. You see, this is beta, that is x minus iota b, iota y, x plus iota y, bracket close, minus a plus iota b होल अपॉन 1 माइनस, अब देखिए बार अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस आयोटा बी, 1 माइनस आयोटा बी इनसाइड द ब्रैकेट. नाउ इन द सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज बीटा, एंड वी हैव टू टेक द मोड ऑफ ऑल दिस. नाउ यू सी द मोड एक्स प्लस, पहले तो हमने इसको सॉल्व किया, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए माइनस आयोटा बी होल अपॉन 1 माइनस ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया इनसाइड द ब्रैकेट ए एक्स प्लस ए आयोटा वाई माइनस आयोटा बी एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर बी वाई, एंड मोड का साइन रख दिया भी. एक्स माइनस ए, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट को अलग किया, एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी, यहाँ से y माइनस बी. सो दिस इज हैज बिकम इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट. नाउ इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, यू सी आई हैव रिटन ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा माइनस आयोटा बी एक्स प्लस बी वाई. सी अगेन एक्स माइनस ए प्लस, इधर देख लीजिए पहले एक्स माइनस ए प्लस आयोटा y माइनस बी, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस ए एक्स प्लस, सॉरी 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए वाई आयोटा प्लस आयोटा बी एक्स. अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, रियल पार्ट को डिनोमिनेटर में चेंज किया है केवल, 1 माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई एक ब्रैकेट में रखा रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को आयोटा बाहर रखा है, और वहाँ पर लिखा है बी एक्स. देखिए बी एक्स पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लिया बी एक्स माइनस ए वाई. नाउ वी हैव सेपरेटेड रियल एंड इमेजिनरी इन द डिनोमिनेटर पार्ट हियर. नाउ अगेन हियर वी हैव टू टेक द मोड ऑफ इट. नाउ द न्यूमरेटर पार्ट, कम टू द न्यूमरेटर पार्ट, दैट इज रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, देखिए ये इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर. अब देखिए ऊपर का स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by. In the denominator, you will get here, you see 1 plus a square x square plus b square y square minus 2ax minus 2by plus 2ax by plus b square x square plus a square y square minus 2abx. अब देखिए प्लस 2ax by इधर माइनस 2abx, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, इधर से देखिए न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक तरफ कर दिया, प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग, माइनस 2ax माइनस 2by. इन द डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए, ध्यान दीजिए 1, अभी एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया हमने डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by. अब वी हैव टू पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, गिवन है पहले ही दिया हुआ हमें, क्योंकि मोड ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो उसके मदद से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन द न्यूमरेटर पार्ट एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर पार्ट ऑल्सो. यू विल गेट 1 plus a square plus b square minus 2ax minus 2by. In the denominator you will get a square plus b square inside the bracket again
in the second bracket x square plus y square minus 2x minus 2by. Here again in the denominator we substitute x square plus y square is equal to 1. So you see in the numerator you will get 1 plus a square plus b square minus 2ax minus 2by. In the denominator you will get 1 plus a square plus b square minus 2ax minus 2by equal to 1. So both numerator and denominator are the same, hence it will be cancelled and the result will be 1. Now come to the question number 18. Find the number of non-zero integral solution of the equation that is 1 minus iota x का mod लेना है whole raised to power x, that is equal to 2 raised to power x. देखिए mod of 1 minus iota will be equal to root of 1 square minus 1 square plus minus 1 का whole square, that will be equal to 1 plus 1 root of 2, and 1 minus iota x का mod whole raised to power x will be equal to 2. हमने यहाँ पर सॉल्व किया 2 1/2 मीन्स रूट को मैंने 1/2 रख दिया. whole raised to power x is equal to 2 raised to power x. It is already given 2 raised to power x. So you see 1 by comparing the coefficient power, because the base are the same, so 1/2x is equal to x. So 2x minus x is equal to 0. You take x common, inside that bracket you will get 1. Again 2 minus 1, that is 1. So it is equal to 0. Then it means that the x is equal to 0. This is the answer of question number 18. Now come to the question number 19. If a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equal to capital A plus iota capital B, taking the modulus of both the sides we have. देखिए दोनों तरफ लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मॉड ले लिया, मॉडुलस ले लिया. तो फार्मूले के अनुसार a प्लस आयोटा b का